एक गांव में चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर गांव वालों को परेशान किया करती थी। रात में वो गांव में आती और कभी किसी गांव वाले की बकरी मार डालती, कभी किसी गांव वाले का घर तोड़ डालती। गांव वाले उससे बहुत परेशान रहते थे। एक रात चुड़ैल गांव में आती है। सारे गांव वाले सो रहे होते हैं। खूब मजे से सो रहे हैं, अभी जगाती हूँ इनको। इन गांव वालों को परेशान करने का मजा ही कुछ और है। ऐसा कहकर चुड़ैल हवा में इशारा करती है। चारों तरफ जोर जोर से हवा चलने लगती है। गांव वालों के घरों के छप्पर उड़ने लगते हैं और गांव वाले रात में बाहर आ जाते हैं। सरपंच चिल्लाते हैं, अरे गांव वालों, बाहर निकलो, लगता है तूफान आया है। हाँ सरपंच जी, हम लोग बाहर आ गए हैं, आप चिंता ना करो। लेकिन तभी गांव वालों को चुड़ैल दिखती है। भीमा नाम का गांव वाला चिल्लाता है और बोलता है, अरे गांव वालों, ये सब इस दुष्ट चुड़ैल का किया धरा है। यही अपने जादू से तूफान लाई है। मैं तो कहता हूँ बहुत हुआ, मारो इसको। हाँ हाँ, मारो इसको और गांव से बाहर निकालो। ऐसा कहकर गांव वाले चुड़ैल को पीटने लगते हैं। चुड़ैल दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, अरे मर गई रे कमबख्तो, छोड़ो मुझे, जाने दो, मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। लेकिन गांव वाले उसे डंडों से पीटते रहते हैं। चुड़ैल किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागती है। तुम गांव वालों ने मुझे ऐसे मारकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैंने अभी तक किसी गांव वाले को नहीं मारा है, लेकिन अब मैं मारूंगी तुम लोगों को और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। कई दिनों तक कुछ भी नहीं होता और गांव वाले भी चुड़ैल को भूल जाते हैं। एक दिन गांव के बाहर एक सूप की रेडी लगी हुई होती है। उसे एक बहुत ही खूबसूरत महिला चला रही होती है। छोटू नाम का एक मनचला उस औरत की खूबसूरती देखकर उसके पास खींचा चला जाता है और उससे पूछता है, अरे आप इतनी खूबसूरत होकर सूप की रेडी लगा रही हैं? क्या साहब, खूबसूरत औरतें काम नहीं करती? आप भी कैसी बातें करते हो, बिल्कुल भोंदू वाली। औरत की बात सुनकर छोटू हैरान रह जाता है और बोलता है, जी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही। चलो आप मुझे एक बढ़िया सा टमाटर का सूप पिला दो। फिर औरत छोटू को सूप निकाल कर दे देती है। छोटू भी सूप को पीने लग जाता है। सूप पीकर छोटू को मजा आ जाता है और छोटू औरत से बोलता है, वाह 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 वाह, सूप वाली, ऐसा सूप तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया। आत्मा तृप्त हो गई मेरी तो, आज तो कुछ खाने का मन नहीं है। साहब मेरा नाम कम्मो है, सूप वाली मत बोलो, ये तो हमारा खानदानी काम है। आप कल मिलना, कल मैं आपको और भी अच्छा सूप पिलाऊंगी। फिर छोटू वहाँ से चला जाता है और औरत गांव के दूसरे लोगों को सूप पिलाती है। गांव वालों को सूप बहुत अच्छा लगता है और वो चटकारे लेकर सूप पी जाते हैं। थोड़ी ही देर में सूप वाली का सूप खत्म हो जाता है और वो भी वहाँ से चली जाती है। रात में कम्मो सूप वाली गांव के बाहर आती है और चुड़ैल का रूप बदल लेती है। पियो, खूब सूप पियो। अब आएगा मजा, अब देखो कैसे लेती हूँ मैं अपना बदला। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही जिन जिन लोगों ने सूप पिया होता है वो सब बेहोश होकर जंगल की ओर खींचे चले जाते हैं और घने जंगल में गायब हो जाते हैं। अगले दिन पूरे गांव में हलचल मच जाती है। छोटू की बहन सपना रो रही होती है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा प्यारा भाई, कल रात से ही गायब है, वही मेरा आखिरी सहारा था। तभी एक बुढ़ा आता है और बोलता है, बेटी, सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, मेरा बेटा और गांव के कई बच्चे गायब हैं। पता नहीं कहाँ चले गए सब के सब। फिर गांव वाले मिलकर गुम हुए लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी किसी का कुछ पता नहीं चलता। गांव वाले निराश होकर लौट आते हैं। मेरे भाई को न जाने जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कहीं नहीं मिल रहा, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं। तभी वहाँ सरपंच जी आते हैं और बोलते हैं, घबराओ मत बेटी, अभी हम जिंदा हैं, तुम्हारा भाई कहीं भी होगा, हम उसे ढूंढ कर जरूर लाएंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो।
अगले दिन चुड़ैल फिर कम्मो का रूप बदल कर आ जाती है और सूप की रेड़ी लगाती है। खूबसूरत कम्मो की तरफ गांव के मर्द खींचे चले जाते हैं और सूप पीने लग जाते हैं। भैया, एक से एक खूबसूरत लड़की देखी, लेकिन इतनी खूबसूरती कभी नहीं। हाँ। सही कह रहे हो। अगर ये पहले मिली होती तो मैं इसी से शादी करता। रात होते ही सूप पीने वाले सारे गांव वाले फिर से गायब हो जाते हैं। अगले दिन गांव में फिर से रोना धोना मच जाता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और सरपंच जी से बोलते हैं, सरपंच जी, ये सब पता नहीं क्या हो रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो कुछ दिनों में ही पूरा गांव खाली हो जाएगा। बेटा, हम क्या कर सकते हैं बिना कुछ पता चले? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अब तुम लोग मिलकर ही इस समस्या का कुछ समाधान करो। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। उधर उनके जाने के बाद सपना गांव में गायब हुए लोगों की पत्नियों और बहनों से कहती है, बहनों, सरपंच जी सचमुच में बूढ़े हो चुके हैं और ये गांव के मर्द भी कुछ नहीं करेंगे। हम बहनों को ही कुछ करना होगा, नहीं तो धीरे धीरे गांव में एक भी मर्द नहीं बचेगा। सपना की बात सुनकर गौरी नाम की औरत बोलती है, सही कह रही हो बहन, लेकिन हम औरतें क्या कर सकती हैं? जब गांव के मर्द ही कुछ नहीं कर पा रहे तो हम औरतें क्या कर लेंगी? कैसी बात कर रही हो गौरी बहन? हम औरतें ठान ले तो इन मर्दों की क्या औकात है हमारे सामने? और वैसे भी हम लोगों के सामने कोई चारा नहीं है, क्योंकि गांव के मर्द तो डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। सपना गांव की औरतों से बात कर रही होती है। तभी वहाँ कम्मो बनी चुड़ैल अपनी रेड़ी लेकर आती है और गांव के बाहर खड़ी करके चिल्लाने लगती है, सूप ले लो सूप, बहुत ही ताजा सूप, एक बार पियोगे 100 साल जियोगे। गांव की औरतें हैरान होकर सूप वाली की तरफ देखने लगती है। तभी सपना बोलती है, अरे ये कौन है? इतनी सुंदर लड़की और सूप क्यों बेच रही है? अरे सपना बहन, ये कम्मो है, कुछ दिनों से यहाँ सूप की रेड़ी लगा रही है और मेरे गोपी जी गायब होने से पहले कह रहे थे कि ये बड़ा ही बढ़िया सूप बनाती है। गौरी की बात सुनकर गांव की कुछ और औरतें भी कम्मो के सूप की तारीफ करने लग जाती हैं। सपना उनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है, हो ना हो इस सूप वाली में कुछ राज है। जो भी सूप पी रहा है वही दोबारा नहीं दिख रहा, मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर सपना सूप वाली की तरफ चल पड़ती है। गांव की औरतें भी सपना के साथ होती हैं। गांव की औरतों को अपनी तरफ आता देख कम्मो डर जाती है कि गांव की औरतें मेरी तरफ क्यों चली आ रही हैं? कहीं इनको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? सपना कम्मो के पास पहुंचकर कम्मो से बोलती है, अरे वाह सूप वाली, तुम तो बहुत सुंदर हो। हम सब गांव की औरतों से ज्यादा, थोड़ा सूप तो पिलाओ हम लोगों को भी। सिर्फ गांव के मर्दों को ही पिलाती हो? आप भी ना बहन, मजाक बहुत बढ़िया करती हैं। भला क्यों नहीं पिलाऊंगी आप लोगों को सूप, ये लो। ऐसा कहकर कम्मो सब औरतों को सूप निकाल कर दे देती है। सपना औरतों को यूं सूप पीते देखकर हैरान हो जाती है। कैसी भूखी औरतें हैं, लगता है कभी सूप देखा ही नहीं, कैसे पी रही हैं। अरे सपना दीदी, पियो ना सूप, इतना बढ़िया और स्वादिष्ट सूप तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पी लो पी लो। गौरी को यूं सूप पीता देख सपना का भी सूप पीने का मन करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो सूप पीने के लिए चम्मच कटोरी में डालती है, उसे उसमें इंसान की उंगली कटी मिलती है। अरे मर गई रे, इस सूप में तो इंसान की उंगली है। बाप रे, ये हो क्या रहा है? वहाँ खड़ी औरतें भी अपने अपने बर्तन में झांकती हैं। सबके सूप में इंसानों के कटे हुए अंग होते हैं। मर गई रे, ये क्या खिला दिया मुझे? मेरे सूप में भी इंसानों के टुकड़े हैं, धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा तो। कम्मो ये सब देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन औरतें उसे पकड़ लेती हैं और सपना गुस्से में बोलती है, दुष्ट औरत, सच सच बता तू कौन है और ये सब क्या कर रही है? तभी वहाँ और भी गांव वाले आ जाते हैं और कम्मो को घेर लेते हैं। कम्मो भी अपने असली रूप में आ जाती है। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ दुष्टो, तुम लोगों ने मुझे मार कर भगाया था ना इस गांव से, देखा मैंने तुम्हारे लोगों का ये मांस तुम्हें ही खिला दिया है, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गांव वालों को तो तू तब मारेगी जब यहाँ से जा पाएगी, अब तू यहाँ से जा नहीं पाएगी। बता हमारी मर्द कहाँ है? तुम सबके पेट में ही है, सबको मारकर मैंने उनका सूप बना दिया। ऐसा कहकर चुड़ैल सपना को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी वहाँ सरपंच जी आ जाते हैं, उनके हाथ में भभूत होती है। दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे सपना बेटी को। ऐसा कहकर सरपंच जी वो भभूत चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। तभी गौरी बोलती है, अब मैं जिंदगी भर सूप नहीं पीऊंगी।